हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको भी किसी भी एमआरपी से जीएसटी के अमाउंट को बाइफरकेट करने में और बेसिक अमाउंट में बाइफरकेट करने में, या फिर किसी भी अमाउंट में आपको जीएसटी का अमाउंट बाइफरकेट करने में और बेसिक अमाउंट बाइफरकेट करने में दिक्कत आती है जब भी वो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेस में देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को दिक्कत आती है जीएसटी अमाउंट को बाइफरकेट करने में और बेसिक अमाउंट को बाइफरकेट करने में जब भी कोई अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ हमने इसके रिलेटेड एक जीएसटी कैलकुलेटर के नाम से एक एक्सेल फाइल को डेवलप किया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। इसमें हमने डिफरेंट रेट्स ऑफ जीएसटी को यूज़ किया है और डिफरेंट अमाउंट सेम अमाउंट को यूज़ किया है। आप यहाँ पे सिर्फ इस अमाउंट को चेंज करके अपना बेसिक अमाउंट और टैक्स अमाउंट को इजीली बाइफरकेट कर सकते हो। बोथ द केसेस में जब भी आपका अमाउंट टोटल अमाउंट जो है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, या फिर जब भी आपका अमाउंट जो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली जो क्लाइंट्स मिस्टेक क्या करते हैं वो बताता हूँ। सपोज मान लीजिए एक अमाउंट है 25,000 रुपीज़, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है या फिर टैक्स भी इंक्लूडेड है, और आपका जो बेसिक अमाउंट है यानी जो टैक्स छोड़ के अमाउंट है वो भी उसी में है। तो इन दैट केस बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, इस 25,000 पे और मान लेते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी है 18%। तो इस केस में अगर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी बाइफरकेट करना है तो बहुत सारे क्लाइंट्स ये करते हैं कि वो सिंपली 25,000 पे 18% कैलकुलेट करते हैं, जो कि अराउंड 4,500 होता है। तो फिर इसको इक्वली डिवाइड करके 2,250 सीजीएसटी में डाल देते हैं और 2,250 एसजीएसटी में डाल देते हैं, और 25,000 में इस अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं और ये बेसिक अमाउंट में लिख देते हैं। इससे इनका टोटल तो मैच हो जाता है, लेकिन जब हम फिर से 20,500 पे 9% कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस आ रही है और ये 24,190 ही हो रहा है। टोटल हमारा मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो गलत है। मैं आपको इस वीडियो में सही तरीके से कैसे हम लोग टैक्स के अमाउंट को बाइफरकेट कर सकते हैं वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि टोटल अमाउंट 25,000 रुपीज़ है और रेट ऑफ जीएसटी 18% है। तो आपको बेसिक अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो जो टोटल अमाउंट है उसको लिख लेना है, चाहे आपका कैलकुलेटर हो या फिर एक्सेल शीट हो। उसके बाद इसको आपको डिवाइड करना है 100 प्लस आपकी टैक्स रेट से। कैलकुलेटर में भी सपोज आपकी टैक्स रेट 18% है तो आपको 100 पे 18 को ऐड करना होगा, या फिर आपकी टैक्स रेट 5% है तो 100 पे 5 को ऐड करना होगा, या फिर 12% है तो 100 पे आपको 12 ऐड करना होगा। तो आपका टोटल बन जाएगा 118। तो आपको 25,000 को 118 से डिवाइड करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करने की जो चीज़ है वो हर टैक्स रेट में कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो ये आपका है बेसिक अमाउंट, जो कि 21,186.44 होगा। उसके बाद आपको सिंपली इस पे जो आपकी टैक्स रेट थी उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आपकी टैक्स रेट 18% है और आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफरकेट करना चाहते हो तो आप सिंपली आप 9% से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप 9% से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये एग्जैक्टली हमारे टोटल जो अमाउंट है उससे मैच हो रही है। तो इसी तरीके से आप
अगर IGST का अमाउंट निकलना चाहते हो तो 21,186.44 इंटू कंबाइंड CGST और SGST का कंबाइंड होता है 18%, तो आपको 18% से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आपकी IGST की भी अमाउंट निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक अमाउंट और CGST और SGST को इजीली बाइफरकेट कर सकते हो किसी भी अमाउंट में। और उसके साथ साथ हमने जो ये एक्सेल टूल डेवलप किया है, इसमें भी आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा। अगर आपको CGST SGST में बाइफरकेट करना है किसी भी अमाउंट को और किसी भी रेट ऑफ GST को, आपको सिंपली यहाँ पे उस अमाउंट को फीड कर देना है और ये ऑटोमेटिकली आपका बाइफरकेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अमाउंट फीड करना है और आपको रेट ऑफ GST देखना है। यहाँ पे अगर 18% में आपको बाइफरकेट करना है तो आपको 18% में जाके फिल करना है। 12,000, 13,000, जो भी आप चाहो उस अमाउंट का आप इजीली यहाँ पे बाइफरकेशन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ GST। या फिर अगर आप कोई और रेट ऑफ टैक्स से भी करना चाहते हो तो आप अपने आप से ही कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक